सिंड्रेला, एक परियों जैसी कहानी। एक बार की बात है, एक सुंदर से शहर में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। उसकी माँ बहुत पहले गुजर चुकी थी और कुछ साल बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई माँ, सौतेली माँ, बाहर से तो बहुत सुंदर थी लेकिन दिल से पत्थर जैसे ठंडी थी। उसके साथ रहती थी दो बेटियां, ग्रिजेला और अनास्तासिया, जो अपने आप को राजकुमारियों से कम नहीं समझती थी। सिंड्रेला का दिल बहुत बड़ा था, वह सबसे प्यार करती थी, हर काम बिना शिकायत के करती थी। लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहनें उससे नौकरानी जैसे काम लेती थी, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, सब कुछ। जब वह थक कर बैठती तो उसे डांट पड़ती, उठो, काम अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन सिंड्रेला कभी हार नहीं मानती थी। उसके सपने उसके दिल में जिंदा थे। जब सब सो जाते तब वो चांद के नीचे बैठकर आसमान के तारे गिनती और सपना देखती एक दिन उसका जीवन जरूर बदलेगा। राजमहल का ऐलान एक दिन पूरी रियासत में धूम मच गई। राजमहल से ऐलान आया था, राजकुमार की स्वयंवर रात होने वाली थी। हर जवान लड़की को आमंत्रण दिया गया था ताकि राजकुमार अपनी दुल्हन चुन सके। सिंड्रेला का मन भी खुश आंसुओं से भर गया। उसने सोचा, मैं भी जाऊंगी एक बार सपने सच होते हुए देखने। लेकिन उसकी सौतेली मां ने उसके सपने पर पानी फेर दिया। तुम एक नौकरानी हो, राजमहल तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। फिर भी सिंड्रेला ने अपनी पुरानी मां का दिया हुआ एक सुंदर सा पीला ड्रेस निकाला। उसने उसे सजाया, थोड़ा रंग भरा और तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही उसने नीचे आकर तैयार होने का ऐलान किया, उसकी बहनों ने उसका ड्रेस फाड़ दिया। वह रोती रही, उसके सपने, उसके अरमान सब टूट गए। जादू और परिमा। सिंड्रेला अकेली रो रही थी जब अचानक एक चमकता नूर उसके पास आया। वह थी उसकी फेरी गॉडमदर, एक परी मां। उसने प्यार से कहा, रोना बंद करो मेरी बच्ची, तुम भी उस रात का हिस्सा बनोगी। परी मां ने अपनी छड़ी घुमाई और जादू हुआ। एक कद्दू बन गया, सोना का रथ, चूहों बन गए घोड़े और टॉन ड्रेस बन गया। एक शाही लहंगा जिसमें शीशा, मोती और चांदी की झिलमिल। लेकिन परी मां ने एक चेतावनी दी, बस एक बात याद रखना, रात के 12 बजे आज ही सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला ने हाँ कहा और रथ में बैठकर राजमहल की तरफ निकल पड़ी। राजमहल में जादू, राजमहल तो सपनों से भी सुंदर था। चंदन की सुग, NDH रोशनियों का जादू और राजकुमार की मुस्कुराहट, सब कुछ जैसे एक परी दुनिया का हिस्सा था। जैसे ही सिंड्रेला अंदर आई, सबकी नजर उस पर रुक गई। राजकुमार भी उसकी खूबसूरती और शराफत से मोहित हो गया। राजकुमार ने उसे नाच के लिए हाथ बढ़ाया और वह दोनों एक गीत पर नाचे जैसे दो दिल एक ताल में धड़क रहे हो। लेकिन वक्त तेज भाग रहा था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सिंड्रेला बिना कुछ कहे भाग गई। उसके पांव से एक कांच की चप्पल गिर गई जो उस रात की एक याद बन गई। राजकुमार का तलाश। अगली सुबह राजकुमार ने घोषणा की, जिस लड़की का ये झूठी हाँ वही मेरी दुल्हन बनेगी। पूरे राज्य में ग्लास की चप्पल लेकर ढूंढ शुरू हुई। सबने पहना, किसी का पैर नहीं आया। जब राजकुमार सिंड्रेला के घर आया, सौतेली मां ने उसे छुपाने की कोशिश की। उसकी बहनें चप्पलें पहनने लगी, एक ने तो पांव घिस डाला पर फिट नहीं आई। तभी सिंड्रेला आई, धीरे से मुस्कुराई और कहा, क्या मैं भी कोशिश कर सकती हूं? चप्पल उसके पैर में बिल्कुल फिट आई। तभी दूसरी चप्पल भी उसने अपने जेब से निकाली। राजकुमार खुश हो गया। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और बोला, यही मेरी रानी है। सुख भरा अंत। सिंड्रेला ने राजकुमार से शादी की। राजमहल में फिर से एक सुंदर राजकुमारी की आमद हुई। उसने कभी अपनी दया और प्यार नहीं छोड़ा। उसने अपनी सौतेली मां और बहनों को भी माफ कर दिया। उसने एक बात सबको सिखाई, अरे कितनी भी अंधेरा हो, सपने देखो, मेहनत करो और दिल से प्यार करो, एक दिन रोशनी जरूर आएगी। और इस तरह सिंड्रेला और राजकुमार ने खुशी खुशी अपना जीवन बिताया और वो हमेशा के एलाप खुश रहे।